Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic asepsis. Asepsis is the state of being free from disease causing contaminated such as bacteria, viruses, fungi. तो एसेप्सिस एक टेक्निक होती है जो कि हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से फ्री करने की यानी कि प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ज़्यादातर ये टेक्निक हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसका। प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनसे प्रिवेंशन करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द एसेप्सिस इन्वॉल्व इन द 19th century Ignaz Swellens solved that washing that hand period of delivery reduce preferably fever। यानी कि ये जो टेक्निक है ये 19th सेंचुरी में यानी कि 19th सेंचुरी में इसको वैज्ञानिक जो है हमारे इग्नाज सोलेलिस यहाँ इसकी खोज की थी। फिर आते हैं एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक इज अ जनरल टर्म इन्वॉल्विंग प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज दैट इंट्रोड्यूक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पेशेंट ड्यूरिंग पेशेंट केयर। यानी कि एसेप्टिक टेक्निक होती है जिसका यूज जनरली जो प्रैक्टिस यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, जिससे इन्फेक्शन ना फैल सके और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना इन्फेक्टेड ना हो। एसेप्टिक टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन एंड टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ हेल्थ केयर। यानी कि एसेप्टिक टेक्निक जो यूज़ की जाती है रिड्यूस करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि प्रोसीजर से पहले इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि इस पेशेंट की ओटी हो रही है, ओटी से पहले इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना फैले और ना ही कोई सी बीमारी हो। हेल्थ केयर परफॉर्म जस्ट बिफोर ड्यूरिंग इज आफ्टर एनी इन्वॉल्व प्रोसीजर। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एसेप्सिस। जनरल एसेप्सिस विच अप्लाइज टू द पेशेंट केयर प्रोसीजर आउटसाइड। यानी कि दो टाइप्स की एसेप्सिस होती है जो जिसके अंदर पहली आती है जनरल, जो कि जनरली यूज़ की जाती है पेशेंट को आउटसाइड। द ऑपरेटिंग थेरापेटिक एंड सर्जिकल एसेप्सिस रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और सेकेंड जो होती है हमारी सर्जिकल जो होती है जो कि सर्जिकल में यूज़ की जाती है सर्जिकल इन्फेक्शन से बचने के लिए। फिर आती है एसेप्सिक टेक्निक इज द मोस्ट स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन द ऑपरेशन रूम बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एंड ऑफ्टन एक्सटेंसिव। यानी कि एसेप्टिक टेक्निक जो होती है मोस्टली रूप से अप्लाई की जाती है ऑपरेशन रूम में यूज़ की जाती है, जो कि डायरेक्ट यूज़ करता है डॉक्टर पेशेंट के ऊपर ऑफ द स्किन, यानी कि उसकी स्किन एंड टिश्यू। एसेप्टिक टेक्निक हेल्प अस टू प्रिवेंट मिनिमाइज पोस्टर एक्टिव इन्फेक्शन दैट पेशेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। यानी कि उसके स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन ना फैले या फिर कोई भी उसकी टिश्यू को हार्म ना पहुंचाए बैक्टीरिया, इससे बचने के लिए इस जो एसेप्टिक टेक्निक होती है यह हेल्प करती है। शेविंग हेयर इज फ्रॉम द सर्जिकल साइट, क्लीनिंग विद द आयोडीन एंड अप्लाइंग स्टेराइल ड्रॉप्स। यानी कि इसको यूज़ करने से पहले स्किन पर जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। अदर प्रिंसिपल्स दैट आर अप्लाइड टू मेंटेन एसेप्सिस इंक्लूड ऑल आइटम इन अ स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल। यानी कि स्टेराइल करने से जो है एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है स्टाइल करके, यानी कि सभी बैक्टीरिया किल्स हो जाएंगे स्टाइल करके। स्टाइल पैकेज और फील्ड और ओपनेड और क्रिएटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ एक्चुअल यूज़। यानी कि स्टाइल पैकेज और ओपन करके क्रिएट करके उसको टाइम टू टाइम यूज़ करना है। जब उसको यूज़ करना हो तभी उसको ओपन करें और नहीं यूज़ करना है तो उसको क्लोज करके रखें ताकि एसेप्टिक टेक्निक यूज़ हो सके। मोस्ट एरियाज़ आर नॉट कंसिडर्ड स्टेराइल। यानी कि मोस्ट एरिया यानी कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर बैक्टीरिया फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसके कारण स्टेराइल वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंटामिनेटेड आइटम्स मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द स्टेराइल फील्ड। यानी कि जो डिस्कार्ड करने योग्य जो चीज़ें हैं यानी कि जो यूज़ में नहीं आती है उनको रिमूव कर देना इमीडिएटली, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओनली एरिया दैट कैन बी सीन्स बाय द क्लिनिकल आर कंसिडर्ड स्टेराइल एज द बैक ऑफ द क्लिनिकल नॉट स्टेराइल। यानी कि ओनली उसी एरिया में स्टेराइल क्लिनिकल जो होता है वहाँ पर ओनली उसी एरिया में यूज़ होता है स्टेराइल जहाँ पर
जहाँ पर ज़रूरत होती है, बाकी एरिया में स्टाइल नहीं होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। गाउन आर द कंसिडर्ड स्टाइल ओनली इन द फ्रंट फ्रॉम चेस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम द हैंड टू स्लाइटली अबव द एल्बो। यानी कि जो गाउन होता है, गाउन जो होता है वो फ्रंट साइड पर ही स्टाइल होता है और अबव एल्बो की साइड नहीं होते, तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा चांसेस है। नो स्टाइल आइटम शुड क्रॉस अबव अ स्टाइल फील्ड। यानी जो आइटम स्टाइल नहीं किए हुए हैं उनको स्टाइल करना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया किल हो सके और इन्फेक्शन ना फैले। देयर शुड बी नो टेकिंग लोनली कॉफिंग और स्नीजिंग अक्रॉस ऑफ स्टाइल फील्ड। यानी कि खांसी और सर्दी से भी इन्फेक्शन फैलता है, यानी कि जो होती है तो उसके कारण भी स्टाइल करना चाहिए जिस एरिया को। पर्सनल विद द कोल्ड शुड अवॉइड वॉकिंग वाइल इन और अप्लाई टू डबल मास्क। डबल मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। ये चीज़ें तो स्टाइल एरियाज ऑफ फील्ड जनरली द आउटर इंच आर नॉट कंसिडर्ड स्टाइल। टीयर इन द बैरियर्स आर कंसिडर्ड ब्रेक इन स्टाइल। यानी आँखों को भी ढंग कर रखना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। यानी कि पूरी टेक्निक ये एसेप्सिस के अंदर यूज़ की जाती है ओटी में।